ईरान में बंदर अब्बास, बोशहर, किशम, जासिक और सेरेक में धमाके। अमरीकी फौज के ईरान पर फिर फजाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सेंटकॉम का कहना है ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत खत्म करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इनकलाब ने हुर्मस में तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की। तैयारे ने ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन मार गिराया। अमेरिका के ईरान के 9 शहरों में 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है अमेरिका ने सिरिक में एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया जिस पर पहले भी हमला किया गया था। ईरान का भी भरपूर जवाबी वार। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कुवैत में अमरीकी मिसाइल सिस्टम पर सरप्राइज हमला किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जंग के दूसरे रोज कुवैत में ईरान ने ड्रोन हमले किए। 1 मार्च को कुवैती बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। दर्जनों फौजी जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक बताई गई। अमरीकी हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशें बेसूद बना दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की ताज़ा अमरीकी हमलों की मजम्मत। कहा अमरीका ने हुर्मस में ईरानी इंतजामात में मुदाखलत की। मुदाखलत से दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। मस्कत में मुज़ाकरात हुर्मस के इंतजाम से मुतालिक थे। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। हफ्ते को ईरान अमरीका मुआहदे पर मुत्तफिक हुए थे। एक मुआहदे के निकात पर इत्तफाक हुआ था। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक सब कुछ तर्क कर दिया। कोई एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था। मुआहदे के बाद ईरानी वक्त कमरे से निकला और 1 घंटे के अंदर एक बहरी जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। ड्रोन हमले के बाद अमरीका ने ईरान को सख्त जवाब दिया। ईरानी बहुत बीमार ज़हनियत के लोग हैं। आबनाए हुर्मस तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कुवैत और लेबनान की ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत खारिजा का कहना है ईरान का तर्ज अमल खित्ते की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमले जहाज रानी की सलामती और आज़ादी को खतरे में डाल रही हैं। कतर ने तमाम बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान की कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात की दरख्वास्त। इलाकाई कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार का फ़रीक़ैन पर इस्लामाबाद मुआहदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर। वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी अमरीका ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा जंगी हवाओं से अमन की शमा नहीं बुझनी चाहिए। जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.75% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78.86 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत 3.65% बढ़ गई। WTI खाम तेल $74 फी बैरल में फरोख्त। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 ख्वारिज हलाक। ऑपरेशन शबान में मारे गए खारजी दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। फोर्सेस की जानिब से हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 109 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौज, FC और पुलिस को खिराज तहसीन। कहा कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का हन्ना ओड़क के गांव बबरी का दौरा। ऑपरेशन शबान का जायजा। पुलिस जवानों से मुलाकात। सरफराज बुगटी का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। कहा बलोचिस्तान में आमन तक बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला की शोहदा के अहल खाना से भी ताज़ियत। फोर्स के जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बलोचिस्तान के जिला वाशिक में फितनल हिंदुस्तान का हमला, 5 मजदूर शहीद। DC वाशिक का कहना है जामबहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की माशकेल में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा
शहीद होने वाले सिर्फ पंजाबी मजदूर नहीं थे, हमारे भाई थे। दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके, हर दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। FC कमांडर्स की जियारत, शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, लवाहिकीन से ताज़ियत और फातिखानी की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारे मुत्तहिद हैं, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पुलिस के शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं होंगी। जियारत सान्हे में 27 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 18 एहलकारों ने यरगमाल बनने के बावजूद हथियार न डाले। पाकिस्तान OIC खवातीन वजारती कॉन्फ्रेंस का मेजबान, 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। तकनीकी इजलासों के दौरान कॉन्फ्रेंस के एजेंडे की मंजूरी। आजम नजीर तारिर की तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, बोस्निया, शाम, सोमालिया और यमन के वज़ीर आला से हुकाम से मुलाकातें। विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और OIC लेबर सेंटर के नुमाइंदों से भी मिले। तुर्किया के साथ खानदान, समाजी खदमात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने कहा, OIC कॉन्फ्रेंस पर ख़वातीन की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पूरी कौम की मजबूती है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस का वज़ारती इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। वज़ारती इजलास में कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप बाज़ाब्ता तौर पर मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस की सऊदी वज़ीर ख़जाना से रियाद में मुलाकात। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, बाहिमी मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर में इंतख़ाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है, इंतख़ाबात के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली या ताख़ीर का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत और रियासी इदारे हर कीमत पर अमन, कानून की हुक्मरानी और अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालबात से हट गई। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस मसूद काशफी ने कहा, पुरअमन इंतख़ाबात के लिए तमाम इंतज़ामी और सिक्योरिटी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और माड़ा बलूचिस्तान के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार्गो तैयारे का रिकवर मलबा तहकीकात के लिए नाकाफ़ी है। इतवार को भी गहरे समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मुमकिन मुकाम के क़ुर्ब जवार में डाइवर्स ऑपरेशन के अलावा फ़िज़ाई निगरानी भी जारी है। हादसे में जामहक पायलट कैप्टन रिजवान इदरीस और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गायबाना नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। 7 जुलाई को शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 5 अरकान लापता हुए थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का 74 बरस की उम्र में इंतकाल। दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। साबिक अमीर के दौर में कतर माया कुदरती गैस की पैदावार और बरामदात का मरकज़ बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनगो रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ताज़ियत के लिए आज कतर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी गहरे रंजो गम का इजहार। कहा, इलाकाई अमन के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की समाजी और अवामी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े LNG कार्गो की पोर्ट कासिम पर कामयाब बर्थिंग। तर्जुमान पोर्ट कासिम का कहना है, मुमकिन तवानाई बहरान से बचने के लिए स्पॉट मार्केट से LNG कार्गो हासिल किया गया। लाखों घरेलू और सनती सार्फिन को बिला तातुल तवानाई फराहमी में मदद मिलेगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कराची में सिंध असम्बली से प्रेस क्लब तक रैली। मुजाहरे से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत ने 25 करोड़ आवाम की जानें दांव पर लगाई तो चुप नहीं रहेंगे। भारत आग से खेल रहा है। लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर और दीगर शहरों में भी रैलियां। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाजिया मरी का कहना है, भरपूर एहतजाज से अवाम ने साबित कर दिया, दरियाए सिंध पर कोई समझौता कबूल नहीं।
कराची में आटे की एक्सपील कीमत में 8 रुपये कमी का फैसला। कीमत 133 रुपये से कम होकर 125 रुपये हो जाएगी। कमिश्नर कराची के साथ फ्लोर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब। कमिश्नर कराची का कहना है फैसले का इत्तलाक फौरी होगा। फ्लोर मिल्स मालिकान आटे के फेयर प्राइस स्टॉल्स भी लगाएंगे। ताकतवर समुद्री तूफान बावी चीन से टकरा गया। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से मशरक़ी साहिली इलाकों में तबाही। हज़ारों दरख्त गिर गए। परवाजें और ट्रेन सर्विस मनसूख। दूसरी जानिब बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक हो गए। 2,67,918 घर ज़ेर आब आ गए। जनूब मशरक़ी इलाकों में 10 लाख अफराद घरों में महसूर।